एक फोन कॉल और परिवार में छाया मातम। 19 अप्रैल की वो भयानक रात जिसने एक परिवार की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। आखिर क्या गलती थी उसकी? कौन थे उसे मारने वाले? क्यों परिवार वालों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की? क्या एक लड़की के लिए सपने देखना गुनाह है? क्यों दहेज किसी की जान से बढ़कर बन जाता है? एक कहानी जो शायद भारत के हर 10 में से एक घर में लिखी जा रही है, पर कैसे? चलिए समझते हैं। इस केस फाइल की शुरुआत होती है पंजाब से, जहां एक शहर है रोपड़, जिसे अब रूपनगर के नाम से भी जाना जाता है। रोपड़ का बहुत ही फेमस टाउन है आनंदपुर साहिब, एक छोटा सा शहर जहां बड़े सपने के लिए एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया नेहा। नेहा का पूरा नाम नेहा झींझरी था। वो अपने परिवार में सबकी लाडली थी। पढ़ाई से लेकर बड़े होने तक उसने परिवार वालों को अपनी मासूम हरकतों और बड़े बड़े कामों से हमेशा खुश रखा। भाई नरेश कुमार की तो जान थी नेहा। वही माता पिता भी अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। वैसे तो नेहा झिंझरी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। माता पिता, भाई और रिश्तेदार भी हिंदू धर्म का ही पालन करते हैं, लेकिन नेहा को हिंदू धर्म के साथ साथ सिख धर्म में भी बहुत दिलचस्पी थी। इसलिए नेहा जब बालिग हुई तो उसने सिख धर्म को करीब से जाना। गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर अन्य सिख गुरुओं को समझा और फैसला किया कि वो सिख धर्म अपनाएगी। हालांकि पहले परिवार ने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन जब बेटी की आस्था देखी तो वो भी मान गए और नेहा ने अमृत ग्रहण कर लिया। अमृत ग्रहण करना या अमृत संस्कार असल में सिख धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक क्रिया या संस्कार होता है, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति ऑफिशियली सिख धर्म को अपनाता है और अमृतधारी बन जाता है। यानी अब नेहा ने भी सिख धर्म को अपना बना लिया था। पूरे परिवार में वो इकलौती थी जिसने अमृत संस्कार किया था। खैर, नेहा अब 23 साल की हो चुकी थी, तो परिवार ने भी उसकी शादी करने के बारे में सोचा और नेहा ने भी ये फैसला अपने माता पिता के हाथों में ही रहने दिया। हर माता पिता की तरह नेहा के पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि उनकी लाडो को एकदम शहजादा टाइप लड़का मिले, जो उसे हमेशा खुश रखे, उस पर कभी कोई आंच ना आने दे। और जैसे वो अपनी बेटी को नाजों से पालते हैं, उसके ससुराल वाले भी उसे पलकों पर बैठा कर रखे। इन्हीं सब सपनों के साथ नेहा के लिए रिश्ते ढूंढे गए और आखिरकार नेहा के परिवार को झारखंड में बिल्कुल वैसा ही लड़का दिखा जैसा वो चाहते थे। दरअसल हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नालागढ़ उपमंडल में गांव पड़ता है रामपुर। रामपुर का रहने वाला संजीव कुमार नेहा के परिवार को बहुत पसंद आया। इसकी पहली वजह थी कि संजीव एक आर्मी ऑफिसर था और दूसरा परिवार भी बहुत अच्छा था। अब नेहा के माता पिता ने भी सोचा कि सरकारी नौकरी है, परिवार ज्यादा बड़ा नहीं है, तो बात पक्की हो गई और फाइनली नवंबर 2024 में बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी करवा दी गई। एक तरफ नेहा का परिवार संतुष्ट था, तो वहीं नेहा अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उसे बचपन से ही शादी का बड़ा शौक था। शादी को लेकर नेहा के बड़े बड़े सपने थे। उसने ससुराल जाने से पहले ही वहाँ की हैप्पीएस्ट लाइफ को इमेजिन करना शुरू कर दिया था। वो अपने सास, ससुर, पति और जितने भी ससुराली जन थे उन सभी को लेकर एक्साइटेड थी। पर शायद वो ये नहीं जानती थी कि सपने और हकीकत की दुनिया में बहुत फर्क होता है। शादी के बाद नेहा विदा होकर अपने ससुराल हिमाचल में आ जाती है, जहाँ नई नवेली दुल्हन का स्वागत होता है। उसे सभी हाथों हाथ लेते हैं। शादी के कुछ दिनों तक ससुराल में माहौल इतना खुशनुमा था कि नेहा को लगा उसके सारे सपने अब पूरे हो जाएंगे। लेकिन नहीं, एक हफ्ता गुजरने के बाद ही उसके ससुराली जनों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। नेहा से दिन भर काम करवाया जाता, उसे बिल्कुल किसी नौकर की तरह ट्रीट किया जाता था। सास, ससुर और दूसरे रिश्तेदार भी उस पर हुक्म चलाने लगे। हालांकि फिर भी नेहा ने किसी से कुछ नहीं कहा। वो हर किसी की बात मानती रही और ससुराल वालों ने इस बात का भरपूर फायदा उठाया। उस पर टॉर्चर बढ़ता चला गया। धीरे धीरे नेहा को भी समझ आने लगा कि अब चीजें हाथ से बाहर जा रही हैं। ऐसे में उसे अपनी माँ की याद आई। उसने अपने घर फोन किया और माँ को पूरी बात बता दी। ये सब सुनने के बाद परेशान तो नेहा की माँ भी हुई, लेकिन उन्हें लगा कि नया घर है, नए रिश्ते हैं, नए लोग हैं, तो नेहा शायद घबरा रही है, वो ठीक से एडजस्ट नहीं कर पा रही है। इसलिए उन्होंने नेहा को समझाया कि किसी भी रिश्ते में ढलने में थोड़ा टाइम लगता है और फिर यहाँ तो कितने नए रिश्ते जुड़े हैं, इसलिए वो थोड़ा टाइम दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ नेहा की माँ उसे समझा जरूर रही थी, पर शायद वो नेहा को समझ नहीं रही थी। वो जो कहना चाह रही थी, जो बताना चाह रही थी, उस बात को वो नहीं समझ रही थी और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब नेहा को लगा कि शायद वही गलत होगी, इसलिए उसने अपनी माँ की बात मान ली और ससुराल वालों का टॉर्चर झेलती रही। पर अब पानी सर से ऊपर निकल चुका था
एक दिन नेहा के सास ससुर ने उसे ताने देते हुए कार, सोने की चेन और कैश की डिमांड शुरू कर दी। ये सुनते ही नेहा के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सपने जैसे एक पल में चूर चूर हो गए। सास ससुर का प्यार, पति का अपनापन, ये सब अब उसके लिए सिर्फ ख्वाब बन गया था। उसने अपने सास ससुर को समझाया कि उसके माता पिता इतने अमीर नहीं है कि उन्हें ये सब दे सके, पर वो नहीं रुके। उसे आए दिन दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। नेहा को लगा कि शायद संजीव उसकी बात समझेगा, पर उसने भी उसका साथ नहीं दिया। उल्टा वो भी अपने माता पिता के साथ जा मिला और दहेज के लिए नेहा के साथ मारपीट शुरू कर दी। उसे बड़ी बेरहमी से पीटा जाने लगा। इतना ही नहीं, संदीप ने नेहा से कहा था कि जब तक वो अपनी ड्यूटी पूरी करके घर नहीं लौट आता, तब तक नेहा किचन से बाहर एक कदम नहीं निकालेगी। जब वो घर आएगा, वो तभी उसके लिए गर्म खाना बनाए, फिर चाहे रात के 2 बजे हो या फिर सुबह के 4। संजीव के घर वापस लौटने से पहले अगर नेहा गलती से भी सो जाती तो उसे फिजिकली टॉर्चर किया जाता था। संजीव उसे बेरहमी से मारता था। वहीं उसके माता पिता भी आग में घी डालने का काम करते और नेहा पर जुल्म होता देख बड़े खुश होते। नेहा ने भी अब इसे अपनी किस्मत मान लिया था। वो गुमसुम खामोश रहने लगी। उसने अपने पेरेंट्स से भी शिकायत करनी बंद कर दी, क्योंकि वहां से भी उसे हर बार एडजस्ट करने की सलाह दी जाती थी। ये बहुत अजीब है, लेकिन नेहा जैसी न जाने कितनी ही लड़कियां हमारे देश में हर रोज दहेज उत्पीड़न का शिकार होती है। उन पर जुल्म होते हैं, लेकिन माता पिता उन्हें एडजस्ट करने को कहते हैं, थोड़ा टाइम रुकने को कहते हैं ताकि दहेज के ये लालची सुधर जाए। पर आप खुद इमेजिन कीजिए, जिन्हें सुधरना होगा वो एक लड़की को इस हद तक टॉर्चर करेंगे ही क्यों? नेहा के केस में भी यही हुआ। उसने एक नहीं कई बार अपने माता पिता और अपने भाई को ये सब बताया, लेकिन हर बार वहां से यही रिस्पांस मिला कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर कुछ ठीक तो नहीं हुआ, उल्टा कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। 19 अप्रैल 2025 की बात है। शादी के तकरीबन 5 महीने बाद नेहा के परिवार वालों को रात के लगभग 8:45 बजे नेहा के ससुराल से एक फोन आता है। फोन करने वाला नेहा का ही कोई पड़ोसी था, जिसने बताया कि नेहा की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाए। फोन कट होते ही नेहा के परिवार वाले हिमाचल के लिए निकल गए और रात को ही वहाँ पहुँच गए और देखा कि नेहा अकेली कमरे में बेसुध पड़ी है। उसे बिल्कुल होश नहीं था, पर हैरानी इस बात की थी कि ना उसका पति, ना सास, ना ससुर और ना ही कोई दूसरा रिश्तेदार उसके पास था, बल्कि वो सभी तो दूसरे कमरे में बड़े आराम से बैठे हुए थे। उनमें से किसी ने भी नेहा को हॉस्पिटल ले जाने की भी जहमत नहीं उठाई, जबकि उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो बेचारी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। उसके हाथ और गले पर कुछ मार्क्स भी थे जो किसी तरह की जबरदस्ती का इशारा कर रहे थे। लेकिन इन सब पर ध्यान न देते हुए उसके माता पिता ने तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाना सही समझा और नजदीकी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां उसे प्राथमिक इलाज दिया गया। लेकिन नेहा की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रवाना कर दिया गया, जिसके बाद 20 अप्रैल की सुबह ही पूरा परिवार उसे लेकर पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचा, जहां नेहा का इलाज शुरू हुआ। लेकिन डॉक्टर किसी भी तरह की श्योरिटी देने से इनकार कर रहे थे, क्योंकि नेहा ने कुछ ऐसा खाया था जिससे उसकी जान चली जाए, वो भी काफी ज्यादा मात्रा में। जब ये बात डॉक्टर ने परिवार वालों को बताई तो उन्हें यकीन हो गया कि ये सब नेहा ने खुद नहीं किया है, बल्कि इस सबके पीछे उसके ससुराल वालों का हाथ है, उसके पति का हाथ है और उन्होंने ये सब दहेज के लिए किया है। इसलिए नेहा के परिवार वाले नालागढ़ थाने में पहुंचे और वहां ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। लेकिन पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा केस को रफा दफा करने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ पीजीआई हॉस्पिटल में नेहा जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। पर सोचने वाली बात यह थी कि उसके ससुराल में से कोई भी उसे देखने तक नहीं आया, यहाँ तक कि उसका पति संजीव भी उसे एक बार देखने नहीं पहुंचा। इतना ही नहीं, जब नेहा के घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे तब भी ससुराल की तरफ से कोई नहीं आया सिवाय संजीव के। लेकिन जब नेहा को पीजीआई लाने की बात हुई तब संजीव भी वहां से निकल गया। लेकिन नेहा के माता पिता ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वो अकेले ही अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचे। उसका इलाज शुरू करवाया गया, पर अफसोस कि नेहा की बॉडी में विषैला पदार्थ इतनी ज्यादा मात्रा में जा चुका था कि उसे बचाना नामुमकिन था। पूरे 5 दिन तक कोशिश की गई, लेकिन फिर आई 25 अप्रैल की वो सुबह जिसने नेहा से उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए छीन ली। और इस तरह एक परिवार ने नाजों से पाली अपनी बेटी को खो दिया, वो भी उसकी शादी के सिर्फ 5 महीने बाद ही। ये घड़ी परिवार के लिए किसी दुख के पहाड़ से कम नहीं थी, पर उन्होंने हिम्मत रखी और अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए जिद पर अड़ गए। धीरे धीरे पूरे आनंदपुर साहिब में यह खबर फैल गई कि उन्हीं के टाउन की एक लड़की को दहेज के लालचियों ने मार दिया है। और जब लोगों को पता चला कि वो नेहा झींझरी है तो हर किसी का खून खौल उठा, क्योंकि नेहा बहुत प्यारी थी। जिससे भी मिलती मुस्कुरा कर मिलती थी। किसी रोते हुए इंसान को हंसाना हो या मायूस चेहरे पर खुशी लाना हो,
ये नेहा को बहुत अच्छे से आता था। उसके आस पड़ोस में रहने वाले लोग भी नेहा को अपनी बेटी की तरह मानते थे। इवन छोटे छोटे जो गांव होते हैं वहां एक बेटी पूरे गांव की बेटी बन जाती है। सेम चीज नेहा के केस में भी रही। आनंदपुर साहिब में जैसे ही लोगों को अपनी बेटी की इस तरह मौत के बारे में पता चला तो लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सभी लोग नेहा के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। उन्हें हर तरह की मदद दी गई, फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो या मैनुअली। लोगों ने ठान लिया कि जब तक नेहा को इंसाफ नहीं मिल जाता वो चुप नहीं बैठेंगे। इधर परिवार का हौसला भी अब लोगों के साथ बढ़ चुका था। उन्होंने भी अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग तेज कर दी, लेकिन शायद पुलिस के कान पर अब भी जू नहीं रेंगने वाली थी। इसलिए नेहा के परिवार वाले सीनियर ऑफिसर्स के पास पहुंचे। पीजीआई हॉस्पिटल के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में नेहा के परिवार के साथ पूरा आनंदपुर साहिब खड़ा था। बड़ी संख्या में महिलाएं भी नेहा को इंसाफ दिलाने के लिए हंगामा काटने लगी। तब कहीं जाकर पुलिस को अपनी गलती समझ आई और तुरंत नालागढ़ और आसपास के थानों से पुलिस की कुछ टीमें प्रदर्शन कर रहे लोगों के पास पहुंची। उन्हें समझाया और ससुरालियों के खिलाफ एक्शन लिया गया। सबसे पहले तो नेहा के सास ससुर, उसके पति संजीव और एक दूसरे रिश्तेदार को हिरासत में लिया गया, जहां पुलिस ने इनसे पूछताछ की और जाना कि 19 अप्रैल की उस शाम को आखिर क्या हुआ था, जिस पर इन लोगों ने बताया कि शादी के बाद से ही परिवार में छोटी मोटी नोक-झोंक शुरू हो गई थी, पर जितनी जल्दी झगड़ा होता उतनी जल्दी सुलझ भी जाता था। इसी तरह 19 अप्रैल की दोपहर को भी ससुरालियों और नेहा के बीच में कहासुनी हो गई। ये झगड़ा आम दिनों की तुलना में थोड़ा बड़ा था, इसलिए शायद नेहा इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने विषैली चीज खा ली। इतना ही नहीं, इन लोगों ने यहाँ तक बताया कि नेहा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उसने ये सब किया और वो पहले भी ऐसा करने की कोशिश कर चुकी थी। हालांकि इन लोगों के इस झूठ पर से पर्दा उठाया पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि नेहा ने बहुत ज्यादा मात्रा में विषैला पदार्थ इंटेक किया था और उसके शरीर में तकरीबन आधी बोतल की मात्रा पाई गई थी। लेकिन रिपोर्ट में यह भी साफ शब्दों में लिखा था कि वो उसने खुद नहीं खाया था। दरअसल नेहा के शरीर पर कई जगह फोर्स एंट्री के मार्क्स थे। उसके हाथ, उसके गले के आसपास कई जगह निशान थे जो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि उसे वो जबरदस्ती खिलाया गया। जब ये रिपोर्ट संजीव और बाकी लोगों को दिखाई गई तो उनके पसीने छूट गए, लेकिन फिर भी किसी ने हकीकत बयां नहीं की। लेकिन पुलिस ने सबूतों के आधार पर 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया, पर अभी भी नेहा की 2 नंदे फरार हैं। पुलिस की माने तो इन दोनों ने भी नेहा पर जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये दोनों न सिर्फ नेहा के साथ मारपीट करती थी, बल्कि उसे मेंटली भी टॉर्चर करती थी। वहीं दूसरी तरफ नेहा के परिवार वालों ने इनकी गिरफ्तारी के बाद भी नालागढ़ पुलिस थाने के बाहर और नेशनल हाईवे 105 के बाईपास रोड पर नेहा की बॉडी को रखकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों लोग जस्टिस फॉर नेहा की मांग करते हुए दिखाई दिए। साथ ही पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की गई और इस दौरान भी बड़ी संख्या में महिलाएं हंगामा करती नजर आई। नेहा के घर वालों का कहना है कि पुलिस ने शुरू से ही इस केस को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की। अगर वो शुरू से ही इस केस को गंभीरता से लेते तो जो 2 आरोपी फरार हैं वो भाग नहीं पाते और नेहा को इंसाफ मिल सकता था। ये प्रदर्शन करीबन 1 से 2 घंटे तक चलता रहा, लेकिन इक्का दुक्का पुलिस ऑफिसर्स के अलावा कोई सीनियर अधिकारी नहीं पहुंचा, जिस वजह से गुस्साए लोग और भड़क गए और पुलिस के खिलाफ आवाज भी बुलंद कर ली। तब जाकर करीबन 3 घंटे बाद एसपी विनोद धीमान, डीएसपी नालागढ़ भीष्म ठाकुर, तहसीलदार और दूसरे सीनियर अधिकारी बाईपास रोड पर पहुंचे, जहां गाड़ियों की लंबी कतार थी और बीच में थी नेहा की बॉडी और उसके परिवार के साथ पूरा आनंदपुर साहिब। इतनी भीड़ को देखकर डीएसपी भीष्म ठाकुर ने लोगों को समझाया और नेहा के परिवार को हर कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही दोनों नंदों को भी जल्द से जल्द पकड़ने की बात कही। हालांकि पहले तो परिवार वाले नहीं माने, लेकिन पुलिस के समझाने पर वो मान गए और जाम खुलवा दिया गया। इसके बाद पूरे रीति रिवाज के साथ नेहा का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें आनंदपुर साहिब का एक एक शख्स मौजूद रहा और हर किसी ने नेहा को नम आंखों से विदाई दी। साथ ही ऊपर वाले से भी ये दुआ की कि नेहा के साथ जो हुआ वो किसी और बेटी के साथ ना हो। वहीं अब इस केस में कई सामाजिक संगठन भी जुड़ गए हैं और नेहा को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ मीडिया की कवरेज के चलते भी पुलिस पर प्रेशर पड़ा और 2 फरार नंदों की तलाश के लिए पुलिस ने अपनी कई टीमों को काम पर लगा दिया, जो अभी भी उन्हें तलाश कर रही है। जहां उनके होने की आशंका है, जहां वो ठिकाना बना सकती हैं, हर उस जगह पर दबिश दी जा रही है। खबरियों को भी एक्टिवेट कर दिया गया है, लेकिन परिवार वालों ने भी ये साफ कर दिया है कि जब तक उनकी बेटी को पूरी तरह से न्याय नहीं मिल जाता वो चुप नहीं बैठेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो लखनऊ तक जाएंगे, हायर अथॉरिटी से बात करेंगे, लेकिन अपनी बेटी को न्याय दिला कर रहेंगे।
और उनकी इस मांग में आनंदपुर साहिब और आसपास के शहरों के लोग भी उनके साथ हैं। फिलहाल नेहा का पति, सास ससुर और एक रिश्तेदार पुलिस की हिरासत में है, लेकिन अभी भी दोनों नंदे फरार हैं। उन्हें कब तक पकड़ा जाएगा और इन्हें क्या सजा मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल नेहा की कहानी हर उस माँ बाप के लिए सीख है जो अपनी फूल सी बच्ची को अनजान लोगों के हाथों में सौंपते हैं कि अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ दिखे तो बेटियों को सब्र रखने, टाइम देने की सलाह ना दें, हो सके तो उनकी मदद करें। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।